दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रदेश में बेटियों व महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के विरोध में तिलक चौक पर प्रदेश सरकार का युवक कांग्रेस ने जलाया पुतला। पुलिस रही मौजूद। धार्मिक त्योहारों के बीच खाद्य तेल के दामों के बाद मां की पूजा आराधना में उपयुक्त होने वाले श्रीफल के दामों में भी हुआ इजाफा। बढ़ रही महंगाई की मार। और नवरात्र व दशहरा पर्व की तैयारियों के चलते शहर में कानून व्यवस्था रहेगी मुस्तैद। पुलिस कप्तान ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में मासूम बेटियों व महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के विरोध में तिलक चौक पर युवक कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला जलाने को लेकर पुलिस से पुतले की खींचातानी भी हुई। युवक कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्षद उपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलाना तो कर हो रहा था। जलाइए ना। क्या लिखा है? अभी आप देखिए उस पर लिखा क्या। आप तो अपना काम करो भैया, हमें पुलिस को अपना काम करने दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्षद उपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस नीचे करा भाई। मोबाइल वो जरूरी है ना। अरे तो ऊपर मत कर, नीचे कर। नीति को अपनाते हुए उनके ऊपर FIR कर दी। महिलाओं की सुरक्षा आज सबसे बड़ा विषय मध्य प्रदेश में है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। आज आपने इसका नज़ारा है, यहाँ भी देखा होगा कि हम मध्य प्रदेश शासन का पुतला जला रहे हैं सरकार का। तो शासन के निर्देश पे विदिशा पुलिस द्वारा दमनकारी नीति को अपनाया गया। इन्हें जब्ती की गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जबकि जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उनका काम है महिलाओं की सुरक्षा करना, अपराधों को रोकना, वो काम नहीं कर रहे। गली गली सट्टा खिलाया जा रहा है, गली गली जुआ चल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति किसी छुपी नहीं, कितनी खराब स्थिति, उस पर पुलिस का कोई काम नहीं। पुलिस का काम है सरकार की सुरक्षा करना, और सरकार भी वो उस सरकार की सुरक्षा करना जो सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही, जो सरकार जनता से किए हुए वादों को नहीं निभा रही, जो सरकार लगातार झूठ बोल रही है। और यदि कोई जनता की आवाज़ उठाता है
जैसे कि युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाई तो उसकी झूठी FIR की जाती। इस तरीके का काम सरकार कर रही है। इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दे दिया। उन पर तो सख्त कार्रवाई करें, उनको तो फांसी की सजा दे, जिससे कि आम लोगों में ये मैसेज पहुंचे, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को ये मैसेज पहुंचे कि वो डरें ऐसे काम करने से पहले। लेकिन भाजपा की शर्मनाक सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, जिसको हम जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेंगे। और इसका छोटा मोटा उदाहरण अभी हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव में भी देखा जाएगा। प्रांतीय पटवारी संघ द्वारा प्रहलाद पंती को पटवारी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी साथी पटवारियों द्वारा उन्हें बधाई दी गई। वहीं अपने कामकाज को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। सभी से जो प्रयास रहेगा कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, जो भी आवेदन आता है उसको ईमानदारी से उसका तुरंत निराकरण किया जाए सीमांकन कर। ऐसे में आपके पास क्या संविधान रहेगा कि अपन पटवारी पर अगर इस तरह की शिकायतें कोई आती है तो अपन किस तरह की कार्रवाई उन पर करें? नहीं, पटवारी साहब ने क्या है, मीटिंग लेके सबको सभी लोग पूरी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं। कहीं कहीं कोई शिकायत आती है, कहीं कहीं मतलब झूठी भी निकलती है, वो कहीं कहीं देश भावना की शिकायत कर दी जाती है। लेकिन कोशिश ये रहेगी सभी पटवारी से लोग मिलकर किसानों के हित में काम करें। हमारे अपना कौन सा? मैं प्रहलाद सिंह पंती पटवारी, प्रांतीय पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष। जैसे कि वर्तमान में प्रांतीय पटवारी संघ ने आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी के लिए आप पटवारी परिवार के लिए किस तरह से खड़े उतरेंगे, इसको कोई चर्चा करें। मैं पटवारी के हित में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक काम करूँगा। पटवारी को प्रति जो अन्याय हो रहे हैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और पटवारी की जो उचित मांग है उनको जिले से लेकर प्रदेश तक पहुँचाऊँगा, जिससे पटवारी की हित हो सके। और क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आप? हमारी प्राथमिकता जो है, हमारे पटवारियों को समय पे तहसीलों में 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलती। हमारी मांग ये रहेगी उनको समय पे 1 तारीख को सैलरी दी जाए। हमारे पटवारी भाइयों की CR नहीं लिखी जाती समय पे, हमारी मांग रहेगी कि उनकी CR हर साल समय पे लिखी जाए। और हमारी महिला पटवारी को मांग रहेगी उनकी रात्रि काल में ड्यूटी ना लगाई जाए। सांची रोड स्थित सम्राट गार्डन में महाकाल ग्रुप द्वारा गरबा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। नवरात्र पर्व में हो रहे गरबा महोत्सव को लेकर आयोजक ने दी जानकारी। मेरा नाम मयूर राजपूत है, मैं महाकाल ग्रुप का सदस्य हूँ। पिछले 10 सालों से हमारा ग्रुप है। पिछले 8 वर्षों से हम गरबा महोत्सव करवा रहे हैं और हमारे गरबे में सभी प्रकार की जो है सेवाएं हमारी विदिशा की प्यारी जनता को दी जाती है। इसमें हमारे तरफ से उनको सिक्योरिटी दी जाती है, बाउंसर की टीम रहती है। उसके बाद हमारा पूरा गरबा पंडाल CCTV के अंतर्गत रहता है और भी जो भी मतलब महिलाएं हैं उनको आने जाने में जो भी परेशानी होती है, ऑटो की सुविधाएं भी हम प्रदान करवाते हैं। और किसी भी प्रकार की हमारे गरबे में हमारे ग्रुप के सदस्यों की तरफ से किसी को कोई भी असुविधाएं नहीं होती है। चलो हाँ, मेरा नाम प्रबल शर्मा, मैं महाकाल ग्रुप का मेंबर हूँ। जी, ये जो गरबा हो रहा है किस उसके लेकर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है और क्या उद्देश्य इसका? ये गरबा महाकाल ग्रुप का गरबा ये सम्राट गार्डन है विदिशा में, वहाँ पे आयोजित किया गया है महाकाल ग्रुप द्वारा, जो पिछले 8 वर्षों से लगातार गरबा करवाया जाता है। महिषा जो गरबा का उत्सव मनाया क्यों जाता है ये पता है? गरबा का उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो अपने हिंदू सनातन धर्म में जो पुराण है उसमें ये बताया गया है कि माता ने महिषासुर का वध किया था। लगातार युद्ध चलने के बाद महिषासुर का वध किया था। माता ने सिर्फ उनके लिए अवतार लिया था बड़ी तपस्या के साथ। फिर उनका वध होने के बाद जो महिषासुर का वध हुआ था उसकी खुशी में गाँव वालों ने दीप जलाए थे और उसके आसपास पूरा गरबा का एक पूरा गरबा पूरे उसमें उत्साह से मनाया था। मेरा नाम नुपुर राजदेव है, मैं महाकाल ग्रुप की मेंबर हूँ। तो क्या उत्सव मनाया जा रहा है, किस अपना तरफ से मनाया जा रहा है? यहाँ पे गरबा उत्सव मनाया जा रहा है जो कि पिछले 8 वर्षों से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के खास त्यौहार नवरात्र का पर्व चल रहे हैं। धार्मिक त्योहारों और धर्ममय वातावरण के चलते महंगाई की मार भी बढ़ रही है। खाद्य तेल के दाम तो बढ़े ही हैं, वहीं माँ की पूजा आराधना में भेंट किए जाने वाले श्रीफल नारियल के दाम भी बढ़ गए हैं। नारियल जो कि 10 से 15 रुपये प्रति बिक रहा था, अब 20 से 25 रुपये प्रति नारियल के दाम हो गए हैं। नारियल विक्रेता से हुई चर्चा। मेरा नाम है धर्मेंद्र धाकड़। धर्मेंद्र जी, ये जो नारियल है वर्तमान में इनके दाम बढ़ गए, क्या वजह? ये वजह है कि ऊपर फसल कम होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि नारियल के रेट इस बार काफ़ी बढ़ गए हैं। नारियल कहाँ से आते हैं? नारियल आता है बेलूर, कृष्णागिरी, आंध्र प्रदेश, यहाँ से नारियल आता है। कौन कौन सा नारियल आता है? वैसे तो नारियल एक कंगनार आता है, एक मद्रास आता है, एक कालीकट आता है।
लेकिन अपने यहाँ जो अपने क्षेत्र में जो ग्राहकी रहती है वो रहती है काली कट की, जिसमें जटा नहीं होती है। तो ये वर्तमान में कितने रेट बढ़ गए वर्तमान में ये मान के चलते हैं जस्ट डबल रेट हो गए। पहले जो नारियल 12 से 15 बिक रहा था, अब वो नारियल 20 से 25 रुपए के आसपास 30 तक भी जा रहा है साइज़ के हिसाब से। क्या वजह है? वजह वही फसल कम है इस बार बहुत। मैंने सुना जानकारी मिली कि भापा जो नारियल के जो किसान है उन्होंने एकता कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आवक कमजोर है और कोई बात नहीं है। अपने यहाँ कितनी खपत होती होगी नवरात्रि में? नवरात्रि में अपने यहाँ खपत अब ऐसे कोई अंदाज़ा तो नहीं लगाया। कितने अच्छा खासा नारियल बिकता है अपने क्षेत्र में, क्योंकि अपने यहाँ धार्मिक काम काफ़ी आपको पता ही होते ही हैं। पूरा क्षेत्र अपना धार्मिक है। लगभग कितनी संख्या में, जैसे आपके पास कितनी संख्या में नारियल आते होंगे? एक कट्टे में कितने आते हैं? एक गाड़ी में 25 टन में 500 बोरे आते हैं। 500 25 टन माल रहता है। एक बोरे का वजन एक बैग का 50 किलो होता है। कितने नारियल होते होंगे उसमें? वो तो अलग, जितना बड़ा साइज लेंगे, बड़े साइज में जैसे 100, 200, 250, 150 150 जी मतलब कुल मिलाकर लाखों नारियल बिक जाते होंगे। बिक जाते हैं। अतिथि शिक्षक संघ द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। परिहार जी, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और आप क्या है मतलब? 2 अक्टूबर को भोपाल में किस बैनर के तरह? आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ के बैनर के तले हम आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भोपाल में हम सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात बताने के लिए जा रहे थे। पुलिस द्वारा हमको रोका गया, हमारे साथियों को रोका गया, जिसके संदर्भ में रात्रि 8 बजे पूरे चारों साइड की लाइट बंद करके घेरा बनाकर हमारे साथियों पर लाठी चार्ज कराया और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है उन पर झूठी FIR दर्ज। किसने किया था सर? ये पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर अंदर किला में आज नवरात्रि की पावन पर्व की पंचमी की तिथि पर शिशु वाटिका के तत्वाधान में कन्या पूजन के साथ ही कन्या भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें भैया बहनों के द्वारा पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से नवरात्र का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से हुआ, जिसमें मां के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया। विद्यालय की देवी स्वरूप नन्ही बालिकाएं मां की विभिन्न रंग बिरंगी वेशभूषा धारण करके उपस्थित हुईं। 9 देवी के रूप धारण करके आई नन्ही बालिकाओं के उपस्थित अतिथियों द्वारा चरण धुलाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। इसी क्रम में सभी दीदी आचार्यों द्वारा कन्याओं को सामूहिक रूप से भोजन भी करवाया गया। इस शुभ अवसर पर आमंत्रित अतिथि रामकृष्ण दास शिक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजश्री वैद्य, सचिव गजेंद्र पाल सिंह राजपूत, तलैया विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र खाखरे, केशव नगर प्राचार्य मुकेश दांगी, संस्था प्राचार्य दिनेश शर्मा, शिशु वाटिका प्रभारी अखिलेश माहेश्वरी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने चर्चा के दौरान बताया कि दशहरा सहित अन्य त्योहारों के चलते सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैयारियां कर ली गई हैं। शहर में कानून व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। देखिए 12 तारीख को हमारे यहाँ दशहरा यानी कि रावण दहन और उसके बाद फिर दुर्गा जी का चल समारोह निकलते हुए विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको देखते हुए जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें शासन के सभी विभाग, पुलिस विभाग है, SDRF की टीम है, PWD है, नगर पालिका है, इन सब के सौजन्य से जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
हमारे जो अन्य सभी सहयोगी दल हैं, आपदा मित्र हैं, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, इन सबको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। और जो भी विसर्जन स्थल की व्यवस्थाएं हैं, रूट की व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, महिलाओं बच्चियों को देखते हुए हमने एक महिला पेट्रोलिंग विशेष तौर से शुरू की है, वो व्यवस्था है। तो ये सभी हम आवश्यक इंतजाम करेंगे। और इसमें जैसा कि हम लोग जो आयोजन समितियाँ हैं, झांकी समितियाँ हैं, हिंदू उत्सव समितियाँ हैं, इनसे सभी से संपर्क में हैं और इनकी बैठकें भी की जा चुकी हैं। इनसे भी जो सुझाव आए हैं उनको भी हम लोग लागू करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी व्यवस्था के साथ सभी कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण संपादित हो। शहर के मोहनगिरी स्थित महामाई मंदिर और आषाढ़ी माता के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ शहर भर के लोग देवी माँ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धा भाव से आते हैं और यहाँ अष्टमी एवं नवमी के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बरसों से यह परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु आकर भोजन बनाने की और देवी माँ को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर महामाई माँ जगदम्बा भवानी के रूप में शेर पर सवार हैं। उनके साथ यहाँ पर वीर महाराज और राधा कृष्ण भी हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को खांसी या बुखार आ जाता था, इस स्थान पर आकर ठीक हो जाया करता था। श्रद्धालु दिव्य प्रजापति ने बताया कि महामाई के इस मंदिर में वह बचपन से आ रही हैं और यह मंदिर बहुत प्राचीन है। वहीं श्रद्धालु राजकुमार प्रजापति ने भी बताया कि मंदिर यह प्राचीन है। लगभग 1973 से यहाँ आसपास के प्रजापति समाज के लोगों की घनी आबादी होती थी। उस समय यहाँ ईंट भट्टे का काम चलता था। यहाँ देवी माँ चबूतरे पर विराजमान थी। प्रजापति समाज के लोगों ने ईंटें दी तो किसी ने सीमेंट और मंदिर का निर्माण कराया। जो भी भक्त अर्जी लगाते हैं उसकी माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और श्रद्धालु ज्योति भी जलाते हैं। ये आषाढ़ी माता मंदिर है। महामाई मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। ये विदिशा शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि जगत जननी माँ इस जगह पर बहुत पहले से विराजमान है और कहते हैं, हमारे पूर्वज ये बताते हैं और आसपास के लोगों से हमने सुना है कि यहाँ पर जो है माने तालाब हुआ करते थे और बहुत बड़ा एक बगीचा था और जगत जननी माँ यहाँ विराजमान थी। पूरा शहर और पूरे शहर के लोग यहाँ पर आते थे और दाल बाटी बनाते थे और अपनी मनोकामना यहाँ, हाँ मैं इस मंदिर पे आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हमारी ज्योत यहाँ जल रही है पीछे और अपनी अपनी मनोकामना जो होती है वो यहाँ पे पूरी होती है। 1973 में क्योंकि यहाँ आसपास प्रजापति समाज के लोगों की काफ़ी घनी आबादी थी, तो उस समय ईंट भट्टे का काम चलता था, तो माँ चबूतरे पे विराजमान थी। तो लोगों ने, किसी ने ईंट दी, किसी ने सीमेंट दिया, ऐसे कर करके प्रजापति समाज के लोगों ने ये मंदिर का निर्माण कराया है और तब से लेके आज तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रजापति समाज के लोगों ने मिलकर किया है और आज भी प्रजापति समाज का ट्रस्ट है जो विधिवत इसको संचालित कर रहा है। मंदिर सबका है, सारे लोग आते हैं, सबका जनसहयोग मिलता है, पूरे मोहल्ले का जनसहयोग मिलता है और बड़ा कार्यक्रम जैसे कि इन्होंने बताया कि पंचमी पे जहाँ वहाँ आरती होती है, जगह रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो श्रद्धालुओं का अपना एक भाव है। जैसे बताया, खोल माता की यहाँ मूर्ति है, माँ जगत जननी बैठी हैं, वीर महाराज बैठे हैं, हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। तो लोगों के वो रोक दो, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मेरे मन में ऐसे बहुत सारे भाव रहे जो काम कहीं नहीं बने। मैंने जगत जननी से कहा कि माँ मेरा ये ऐसा काम हो जाए, वो हुआ है। मैं यहाँ पर मतलब मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता जी का मंदिर बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी की गई है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।